नमस्कार। नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं के हिंदी विषय के क्षितिज का अध्याय 3 पढ़ेंगे। गद्य खंड का अध्याय 3 श्याम आचरण दुबे इनके कवि हैं। श्याम आचरण दुबे का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की। वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे हैं और उनका देहांत हुआ सन 1996 में। मानव और संस्कृति, भारतीय ग्राम संक्रमण की पीड़ा, संस्कृति तथा समाज विकास का समाजशास्त्र आदि इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। उपभोक्तावाद की संस्कृति का ये जो निबंध है, ये बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं को पीछे भाग रहे हैं। हमारी निगाह गुणवत्ता की ओर नहीं होती, हमारी निगाह कहाँ होती है? केवल प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली पर। हम उस प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली को अपनाते जा रहे हैं। उपभोक्तावाद की संस्कृति, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन जो है वो हमारे सामने प्रस्तुत हो रहा है। ये उपभोक्तावाद क्या है? ये उत्पादन बढ़ाने का एक जरिया है। अब ये उत्पादन है किसके लिए? आपके लिए, आपके भोग के लिए, आपके सुख के लिए, और जिसके कारण सुख की जो व्याख्या है वो बदल गई है। विलासिता की सामग्रियों से हमारा बाजार जो है वो भरा पड़ा है, जो आपको लुभाने की तोड़ कोशिश कर रहा है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। टूथपेस्ट ही लीजिए। टूथपेस्ट के लिए कहा जाता है कि ये दांतों को मोती जैसा चमकाता है, पूर्ण सुरक्षा देता है, मसूड़ों को भी मजबूत करता है, ठीक है। और पेस्ट का मैजिक फार्मूला है, कोई बबूल का है या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषियों मुनियों द्वारा स्वीकृत किया गया है। और उसके बाद इसके साथ साथ आता है साबुन। अब साबुन एक में हल्की खुशबू है तो दूसरी में तेज। ये आपको दिनों पूरे शरीर को पूरा दिन तरोताजा रखता है। और ये आपका है मनपसंद साबुन। सिने स्टार अर्थात जो आपके बॉलीवुड के स्टार्स हैं वो भी इसका उपयोग करते हैं, तो ये साबुन आपके लिए सही है। अब यहाँ तक कह दिया गया कि इस साबुन में शुद्ध गंगा जल से बना हुआ है ये साबुन, जो आपके शरीर के लिए, आपकी त्वचा के लिए, आपकी त्वचा को नर्म रखने के लिए है। महंगा है लेकिन बहुत ही अच्छा है। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही खर्च होगा। तो ये प्रतिष्ठा चिन्ह है। इस तरह दर्जन 2 दर्जन चीजें जो है आपके रोजमर्रा की जिंदगी में जुड़ जाती हैं। अब इन सामग्रियों को छोड़िए। अगले पैराग्राफ में क्या कहा गया कि इन सामग्रियों को छोड़िए, वस्तु और परिधान, कपड़ों की दुनिया में आइए। कपड़े क्या हैं? ट्रेंडी हैं, महंगे भी हैं, लेकिन पिछले वर्ष के कपड़े यदि हम इस वर्ष पहनेंगे तो इससे क्या होगा? शर्म की बात है। उसके बाद आई घड़ी। घड़ी क्या है? हमें केवल समय बताती है। हम 100-150 वाली घड़ी से भी अपना काम चला लेते हैं, लेकिन हमें क्या है? अपनी हैसियत दिखाने के लिए घड़ी 50-60 हज़ार से लाख 1.5 लाख की भी मिलती है। संगीत की समझ हो या ना हो, लेकिन म्यूजिक सिस्टम चाहिए ही चाहिए। कंप्यूटर में काम करना आए या ना आए, लेकिन कंप्यूटर चाहिए ही चाहिए। खाने के लिए 5 सितारा होटल तो चाहिए ही, और पढ़ाई के लिए भी 5 सितारा पब्लिक स्कूल हैं, यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेजेस हैं। और अभी तक तो ये भारत में नहीं आया, लेकिन अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में तो यहाँ तक भी आ गया है। बहुत ही हास्यास्पद है ये लाइन, ध्यान से सुनिएगा। अमेरिका और यूरोप में तो ये आ चुका है कि लोगों ने अपने लिए, अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम के लिए जगह भी बुक करवा दी है। जगह कैसी? फव्वारे लगे हों,
फूल हो सुंदर सुंदर, मंद मंद संगीत हो, ऐसी जगह एक निश्चित कीमत देकर। कल भारत में ये संभव हो सकता है, अमेरिका में तो ये आज ही हो रहा है। अब ये थी एक छोटी सी झलक उपभोक्तावाद की समाज की। एक वशिष्ठ जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई हुई नजरों से देखते हैं। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यदि कहा जाए तो यही है राइट चॉइस बेबी। अब विषय के गंभीर पक्ष की, उपभोक्तावाद तो हो गया, नेक्स्ट जो आपका पैराग्राफ है उसमें अब जो प्रस्तुत विषय है उसका एक गंभीर पक्ष, उसकी ओर चले। इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है? सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ गया है और जिससे क्या हुआ, आज सामंत बदल गया और सामंती संस्कृति का मुहावरा भी बदल गया। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, आस्थाओं का क्षरण हुआ है। इस उपभोक्तावाद की संस्कृति को अपनाने से क्या हुआ, हम कितनी भी सांस्कृतिक बात कहें, अस्मिता की बात कहें, लेकिन पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश, हम पश्चिम की ओर भागते जा रहे हैं, उसकी ओर जुड़ते जा रहे हैं, झूठे प्रलोभनों में हम पड़ते जा रहे हैं, छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में हम आते जा रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने पर हम दिग्भ्रमित भी हो रहे हैं। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है और विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं और उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की शक्ति है। उपभोक्तावाद में क्या है, सम्मोहित करने की शक्ति है और हमें वश में करने की शक्ति है। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, इसके बारे में यदि सोचा जाए तो बड़ा ही गंभीर चिंतन का ये विषय है। ये हमें और हमारी संस्कृति को और कुछ नहीं, केवल बर्बाद ही करेगा। ना बहुविज्ञापित शीतल पेयों से हमारी जीवन की शैली जो है वो सुधरती है, ना आलू के चिप्स से। पिज्जा और बर्गर कितने भी आधुनिक हो, लेकिन वे है तो कूड़ा खाते हैं, कूड़ा पदार्थ हैं। हमारे अगर पेट में जाएंगे तो हमारे पेट को गड़बड़ी करेंगे और कुछ नहीं कर सकते हो। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास तो हो ही रहा है। हम लक्ष्य से भी भ्रमित होते जा रहे हैं, विकास के विराट उद्देश्य के पीछे हटते जा रहे हैं। हम झूठी तुष्टि के तत्कालीन लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं और हमारी जो मर्यादाएं हैं वो टूट रही हैं। गांधी जी ने कहा कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने खिड़की दरवाजों को खुला रखें और अपनी बुनियाद पर कायम रखें। तो उसके लिए क्या होगा, हमें उपभोक्तावाद की संस्कृति को पीछे छोड़ना होगा। हमें उपभोक्तावाद की संस्कृति को न अपनाकर अपनी सांस्कृतिक अस्मिता को ही अपने वश में रखना होगा। ये एक बहुत बड़ा खतरा है कि अगर हम उपभोक्तावाद हमारी सामाजिक नींव को हिला देगा तो भविष्य के लिए भी ये एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। तो पश्चिमी सभ्यता को हमें भुलाकर हमें अपनी जो सांस्कृतिक सभ्यता है उसको अपनाना चाहिए। धन्यवाद।